ऑक्सीजन लाइफ सेविंग भी है बट इट कुड बी डेंजरस टू, एंड इन इमरजेंसी पेशेंट के लिए एक सही डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है. सोचो समझो एंड देन एक्ट. So hello everyone and start this new journey with me, clinical knowledge for 10 days series. Let's start our first question. So why in COPD patients high flow oxygen is contraindicated? So इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मली ब्रीथिंग क्या होती है. नॉर्मली क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द लंग्स ब्रेन को सिग्नल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करो, उसके लिए ब्रीदिंग स्टार्ट होती है. सो ब्रीदिंग स्टार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. सो हियर द मेन ब्रीदिंग ड्राइव इज द हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. सो दिस इज द नॉर्मल, दिस हैपेंस इन द नॉर्मल ब्रीदिंग. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द पेशेंट इज ऑफ COPD, मींस उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, सो कंस्ट्रिक्टेड है उसके, ठीक है. सो COPD में क्या होता है, COPD में द मेन ड्राइविंग फोर्स इज नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द लो ऑक्सीजन लेवल, द हाइपोक्सिक ड्राइव. हियर यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में जो जमा है अंदर, वो द पेशेंट इज गेट यूज टू इट, और उसमें जो लो ऑक्सीजन है वो उसका ड्राइविंग फोर्स है कि ब्रीथ लेने के लिए. बट दैट पेशेंट व्हेन कम्स टू द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट इज हाइपोक्सिक, SpO2 दिखा रहा है कि बहुत कम है, तो आप क्या करते हो कि सीधा गए और ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे लगा दिया बिकॉज ऑक्सीजन कम है. बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाएंगे पेशेंट की सांस रुक सकती है. सो दिस इज द मेन डिसीजन दैट आर यू टेकिंग एट दैट मोमेंट, ठीक है. यही एक इमरजेंसी बेस्ट डिसीजन व्हाट यू आर टेकिंग एट व्हेन द इमरजेंसी इज देयर, ठीक है. सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लो फ्लो ऑक्सीजन देनी है, बिकॉज दैट लो ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, दैट इज द मेन ब्रीदिंग ड्राइव. उसकी वजह से उसको नीड है मोर ऑक्सीजन की, उसकी वजह से वो सांस ले रहा है, और आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वो जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से वो सांस ले पाए वो बंद हो जाएगी, CO2 और इकट्ठा हो जाएगा, और देन दिस CO2 क्या करेगा, मोर एसिडोसिस करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देगा, ब्रीदिंग को रोक सकता है. हम उसकी सांस को रोक देंगे अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है. सो रिमेंबर दिस, whenever a COPD patient come to your ward or emergency, always your target SpO2 should be 88 to 92%, not the 100